बिस्मिल्लाह व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग गुड। और ये होने वाली है जनाब ज़बरदस्त सा आज व्लॉग बनने वाला है। वो एक डिनर की दावत थी हमारे यहाँ पे। आपको पता है कि हम न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं, तो दावत चल रही जो मेरे करीबी, आप समझ लें कि रिलेटिव हैं और बहुत अच्छे जो मेरे रिलेटिव्स हैं मेरे करीबी, तो उनकी थोड़ी दावतों का सेशन चल रहा है आजकल। तो मेरी सबसे पहले इस न्यू घर में शिफ्ट होने के बाद मैंने सोचा था कि सर रूटीन शेयर करूँगी, लेकिन मैंने जब व्लॉग बनाया तो ये प्रोजेक्ट पहले था। मैंने सोचा कि अब दावतों का सीज़न वैसे चल रहा ही है, क्योंकि अब मुहर्रम के बाद अमूमन दावतें शावतें चलती हैं, तो आपके साथ क्यों ना शेयर किया जाए कि आप भी इस तरीके से अगर मेरी कोई भी चीज़ आपको बेनिफिशियल लगे तो आप उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कोई भी रेसिपी। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पर मैंने 2-3 डिशेस बनाई थी। ये सबसे पहले बनाए थे कोफ्ता पुलाव बनाया था, और इसके लिए मैं कोफ्ता का बना रही हूँ। ये कोफ्ता मैंने कीमे लेंगे, आप कच्चा कीमा जो होता है बीफ का ले लें, मटन का ले लें, और इसके अंदर इसको अच्छी तरीके से बारीक पीस लिया था। फिर इसमें नमक, मिर्च, पिसा हुआ ज़ीरा, गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया शामिल करके ना, जो साबुत धनिया होता है वो शामिल कर देना है इसके अंदर। और फिर इसके अंदर अपने आहिस्ता आहिस्ता ये मैंने बिल्कुल ब्लेंड करके ये प्याज रखा हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा कर इसके अंदर शामिल कर लें और फिर आप इसके कोफ्ते बनाकर तैयार कर लें। तो एक सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि मैं लास्ट में मेरी जितनी भी प्रिपरेशन थी वो मैं आपको लास्ट तक दिखाऊंगी इंशाल्लाह, जितनी मेरी रेसिपीज़ थी, लेकिन सर्विंग वगैरह मैं आपको नहीं दिखा सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। तो वो क्या मसला बताऊँ, मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले ये जो कोफ्ता पुलाव को बता रही थी, कोफ्ते मेरे इस तरीके से मैंने बना के रख दिए थे, और ये इसका यहाँ पर मसाला बना रही थी। बिल्कुल सिंपल सा मसाला बनता है कोफ्तों के अंदर। जब आप कोफ्ता पुलाव बनाते हैं ना, तो कुछ जगह ऐसा होता है, जिस तरह कराची साइड पे या ऐसे इलाकों में जब कोफ्ता पुलाव बनाते हैं वहाँ बहुत छोटे छोटे से कोफ्ते बनाते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि हर एक लुकमे के अंदर आ रहा होता है ना, वो भी आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने थोड़े से बड़े बनाए थे। और फिर ये मसाला जो बनाया था, इसमें लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, गरम मसाला, लौंगे और 3-4 काली मिर्चें, ज़ीरा डाल के इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली थी। पानी वगैरह डाल के इसको अच्छी तरह से भून लिया था। मसाला बारीक हो, जब जब थोड़ा सा मसाला बारीक हो गया तो इसके अंदर मैंने कोफ्ते डाल के उसको दम पे लगा दिए थे ताकि कोफ्ते गल जाएं। और उसके बाद जनाब दूसरे स्टोव पे मैंने रख दिया था, ये निहारी बनानी थी। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट निहारी से मुराद होती है उसके अंदर उसकी यखनी नहीं बनानी पड़ती, लेकिन मेरे पास ये नली मौजूद थी। और नली जो आप जानते हैं कि इसके अंदर जो रोगन होता है और इसके अंदर जो गूदा होता है उसकी वजह से यखनी का टेस्ट अच्छा आता है। तो ये मेरे पास नली मौजूद थी। मैंने सबसे पहले उसको 2-3 विसल लगाकर अच्छी तरीके से उसकी यखनी निकाल ली। यहाँ पर मैंने एक नली डाली और फिर उसके अंदर नमक डाला, और उसके अंदर डाला ये जनाब लहसुन अदरक का पेस्ट, ज़ीरा, थोड़ी सी सौंफ, काली मिर्चें और 3-4 लौंगे। ये डालकर मैंने इसको विसल लगा दी और तकरीबन 1 घंटे तक इसको इतना पकाया कि इसकी अच्छे तरीके से जो रोगनियात हैं वो निकल जाएँ और इसकी यखनी जो है वह तैयार हो जाए। आप चाहें तो बग़ैर यखनी के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर यखनी बन जाती तो इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। वहाँ पर लगा दिया था जनाब मैंने प्रेशर कुकर को विसिल, और यहाँ पर ये मैंने पहले ही रख दिया था। ये रसमलाई बनाई थी। वैसे मैं मीठा सबसे पहले बनाती हूँ, लेकिन ये मैंने 2 काम करने के बाद फिर मीठा बनाया था, क्योंकि टाइम मेरे पास था, ये सुबह का टाइम था और जो दावत थी वो रात की थी। तो मीठा का यही होता है पहले बनाने ताकि वो ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर मैंने रसमलाई बनानी थी। वैसे इसकी मैं रेसिपी आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पर मैंने दूध रख दिया था, और दूध रखने के बाद जब अच्छी तरीके से पक गया, दूध को इतना ज़्यादा पकाना है कि वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाए। और फिर यहाँ पर इसका पाउडर जो होता है, ये मैंने बाज़ार की जो रसमलाई आती है ना वो वाली ली थी, होममेड नहीं है। इसके पाउडर के अंदर आपने थोड़ा थोड़ा सा अंडा और थोड़ा थोड़ा सा घी शामिल, घी है या ऑयल है जो भी आपके पास, मेरे पास इस टाइम घी मौजूद नहीं था, कुकिंग ऑयल था, तो वो मैंने इसके अंदर वही शामिल किया। और वो थोड़ा थोड़ा शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट साइज़ का डो सा बनेगा। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ये इस टाइम हार्ड है तो आपकी रसमलाई हार्ड बनेगी। तो इस टाइम इस स्टेज पे कोशिश ही कीजिए कि अगर आपको डो इसका थोड़ा सा भी सख्त लग रहा है तो इसको और अंडा डाल दीजिए। लेकिन मेरा डो सही बना था और मुझे बिल्कुल सॉफ्ट लगा था। ये बिल्कुल सॉफ्ट है और इतना अच्छी तरीके से आपने इसको गूंदना है कि ये आप जिस बर्तन के अंदर ये बना रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। देखिए मेरा बर्तन साफ़ हो गया है और आपने इसको बिल्कुल सॉफ्ट सा करेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ कि फिर समझे कि आपकी डो तैयार हो गई है। रसमलाई का अमूमन यही मसला होता है, या तो वो सख्त हो जाती है या टूट जाती है। तो शुक्र है वैसे मेरे साथ ये मसला नहीं हुआ कभी,
हो भी सकता है इंसान है, गलतियाँ तो होती रहती है ना जनाब। और यहाँ पर ये देखिए दूध कितना गाढ़ा होगा था। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर बाज़ औक़ात हम रसमलाई बना रहे होते हैं तो उसका जो दूध होता है ना वो उतना गाढ़ा नहीं हो पाता, मतलब बाज़ार से अमूमन दूध बहुत पतला आता है। तो उसमें एक ट्रिक ये भी कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लें, उसको दूध के अंदर अच्छी तरीके से बीट कर लें और फिर उसको जैसे आप सूप में या जैसी चीज़ों में कॉर्नफ्लोर डालते हैं वो थोड़ा थोड़ा डाल के उसको अच्छी तरीके से पका लें तो दूध जो है वो गाढ़ा हो जाता है। लेकिन उसमें एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जब आप कॉर्नफ्लोर डालेंगे ना उसमें, तो आपने उसको पकाना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर उसको कम पकाएंगे तो वो जो पाउडर से एक अजीब सा कॉर्नफ्लोर का होता है ना उसका जायका खाने के अंदर और इस रसमलाई के अंदर महसूस होता है लाजमी। तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पकाना है और जब अच्छे तरीके से पका लेंगे तो फिर कॉर्नफ्लोर का जायका इसके अंदर नहीं आता, बल्कि उससे दूध जो अच्छा खासा गाढ़ा हो जाता है। तो रसमलाई जैसे थोड़ी छोटी फूल जाए तो आप जानते हैं उसको वक्फे वक्फे से उलटते पलटते रहना है ताकि वो दोनों साइड से अच्छी तरीके से फूल जाए और अच्छी तरीके से ये कुक हो जाए। तो रसमलाई हो गई थी मेरे तैयार, उसको मैंने रख दिया है ताकि ठंडा होने के बाद उसको फ्रिज में रख दूँ। और ये जो जनाब बन रहे हैं यहाँ पर शामी कबाब। अच्छा शामी कबाब का जो गोश्त था ना और जो दाल थी वो मैंने लास्ट नाइट ही भिगो के रख दी थी और मैंने गोश्त इसका उबाल लिया था और इस तरह फ्रिज में रख दिया था। फिर सुबह निकाल कर इसको हल्का सा इसको गर्म करने के बाद इसको चॉपर में डाल के इसको अच्छी तरीके से इसका मसाला सा जो बारीक कर लिया, यानी कि कीमा इसका बारीक कर लिया। आप चाहें तो गोश्त के बनाने, मैंने गोश्त के बनाए थे, कीमे के बनाने जिसके भी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन गोश्त के तो थोड़े से क्रिस्पी और क्रंची से बनते हैं, वो बहुत मज़े के बनते हैं। फिर इसके अंदर डाल दिया प्याज और इसके अंदर डाल दिया जनाब हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें। और थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा महसूस हो रहा था कि पकने के बाद ये हार्ड हो जाएंगे, थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, तो अब ये काम कर सकते हैं कि आप इसके अंदर अंडा शामिल कर लें, ठीक है। और इस स्टेज पे आप नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं, मतलब अंडा डालने से पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अंडा डालने के बाद उसको चख नहीं पाते क्योंकि अंडे की कच्ची सी एक स्मेल सी आती है। तो ये जनाब मेरा कबाब का मसाला हो चुका था तैयार। और उसके बाद जो है जनाब तैयारी शुरू की थी मैंने दूसरी चीज़ों की। ये आपको सुबह से मैंने व्लॉग शाम तक मैंने शेयर किया, जो मैं जितनी भी डिनर की दावत जो थी मेरी वो आपके साथ मैं शेयर की। और आपको कैसी लगी ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे लास्ट टाइम एक कमेंट आया, बड़ा मेरे बड़े प्यारे सब्सक्राइबर हैं, वो सराइकी हैं शायद, तो उन्होंने कहा कि आप जो कुछ बनाती हैं हमें भी खिलाइए ना, हमारा भी दिल करता है तो आप हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं और जब आप कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तो बस इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस तरह लाइक करते रहें, शेयर करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और बेल के बटन को लाजमी दबा दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता, वो इसी वजह से नहीं मिलता कि आप बेल के बटन को प्रेस करना भूल जाते हैं। अच्छा जनाब, ये तो बातें हो गई SOPs की यानी कि चैनल के SOPs की। यहाँ पर मैं ये जनाब देख रहे हैं ये बनाया है निहारी का, और जो मैंने यखनी चढ़ाई थी मैंने आपको दिखाई थी, वो यखनी तकरीबन 1 घंटे तक अच्छी तरीके से वो नली को मैंने पकाकर उसका अर्क निकाल लिया था। और यहाँ पर ये जनाब बन रही है गोश्त, जो वो थोड़ा सा टेंडर करना है उसको अपने ऑयल के अंदर पिसा हुआ। आप कोशिश करें कि लहसुन है, मेरे पास पिसा हुआ स्टम मौजूद नहीं था और टाइम इतना नहीं, तो मैंने वैसे ही डाल दिया। आप जानते हैं कि लहसुन तो वैसे भी 1-2 विसल लगाएंगे तो वो हो जाता है, लेकिन कोशिश ये करें कि लहसुन पिसा हुआ है ताकि गोश्त के अंदर अच्छी सी उसकी खुशबू आए। और गोश्त को थोड़ा सा भूनने के बाद वो थोड़ा सख्त होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही सॉफ्ट होने लग जाता है। फिर इसके अंदर डाल दिया था जनाब मैंने ये थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया और उसको अच्छी तरीके से गला लिया। जो गोश्त गल गया तो जनाब यहाँ पर बन रहा है ये इसका निहारी के लिए, ये जो आपको बैटर सा तैयार करना पड़ता है। और इसके अंदर मैंने बनाने के लिए निहारी को गाढ़ा करने के लिए ये 3 अदद बेसन, मतलब खाने वाले चम्मच होते हैं ना बेसन के, वो, और तकरीबन 4 से 5 अदद आटा, नॉर्मल जो हमारे घर में आटा होता है वो लेना। बहुत से लोग मैदा भी डालते हैं, लेकिन आपके पास मैदा नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप आटा भी ले सकते हैं। इन दोनों को मिक्स करने के बाद इसका बिल्कुल पतला सा आपने एक बैटर सा बना लेना है, मतलब जिसे आप लई भी बोलते हैं ना, हम लोग उर्दू ज़बान में इसको लई कहते हैं, वो बना लेनी है आपने। और इतनी पतली बनानी है कि जब आप उसको में शामिल करें उस नहरी के अंदर तो स्टिर यानी कि छलनी के साथ उसको छान के, ताकि कोई भी लम्स वगैरह इसके अंदर ना आए। तो ये जनाब यखनी जो मैंने बनाई थी नली वाली वो, और गोश्त मेरा नहरी का गल चुका था, वो इसके अंदर शामिल कर लिया। और फिर इसके अंदर वो आटे का जो बैटर था जो लई से बनाई थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी। और वो मैंने शूट करके नहीं दिखाया क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी, और आप जानते हैं कि 3-4 जब चीज़ें बनानी हो तो थोड़ा मुश्किल भी होता है। लेकिन ये देखिए फाइनली माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक आई इसकी, ज़बरदस्ती बनी। ये तो खाने वालों को पता होगा, वैसे तारीफ़ तो की, अब ये तो नहीं पता उन्हें दिल से तारीफ़ की करने, वैसे बहुत अच्छे, लेकिन हमारे गेस्ट हैं और मैं शुक्र करती हूँ कि मेहनत वसूल होगी। और बस आखिरी के अंदर ये जना बनाई थी मैंने
कढ़ाई समझ लें, कढ़ाई तो नहीं थी, बस सिंपल सा गोश्त था, लेकिन लिटरली सबको बहुत पसंद आया और ये बिल्कुल फिनिश हो गया था। बस इसमें मैंने लहसुन, अदरक, 2-3 लौंगे, काली मिर्चें और ज़ीरा और ये लाल मिर्च का पाउडर, टमाटर, लहसुन वगैरह डाल के सब कुछ इसको प्रेशर लगा दिया और उसकी बनाई करके इसको उतार लिया। आखिर में मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखा सकी, ना सर्विस और ना लास्ट में लुक, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, मेहमान थोड़े हमारे जल्दी आ गए थे। तो बस मेरी तैयारी हो चुकी थी कंप्लीट। शुक्र के आने से पहले मैंने आखिर में आके बस कबाब फ्राई कर लिए थे और चावल जो कोफ्ता बनाए थे, कोफ्ता जो पुलाव बनाया था, चावल डाल के सोख जो किए हुए थे 2 घंटे पहले, वो मेरा पुलाव भी बन चुका था। तो ये था आज का मेरा दावत का व्लॉग। आपको कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आइंदा भी नेक्स्ट जो दावत आ रही है उसकी भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। वो भी नई नई रेसिपीज़ होंगी, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और इसी तरीके से मेरे चैनल को पसंद करते रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए। तो बस अब दीजिए इजाज़त। यहाँ पे बनने चाहिए लास्ट में मेरा ये भुना हुआ गोश्त के लिए, कढ़ाई के लिए, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। थैंक्स अ लॉट। और अब दीजिए इजाज़त। इसको लगाने लगी हूँ बस मैं अब लिड, और ये जनाब हो जाएगा तैयार। और दावत की तैयारी हो चुकी मेरी कंप्लीट, बस बच्चों को जनाब मैंने तैयार करना है। तो अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।